कुछ बरेलवियों के चोटी के उलमा के हवाले पेश करता हूँ मुख्तसर, तो जो फतवा फिर आपने मुझ पे लगाया है उन पे भी लगाया। कंजुल ईमान मा खज़ाइनिल इरफान, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहिब, उनकी तफसीर, उन्होंने कुरान की जो आयत है फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मिय्यि लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि, इस आयत की तफसीर में लिखते हैं अल्लाह और उसके रसूल बेपढ़े गैब बताने वाले। अल उम्मी का तर्जुमा उन्होंने किया बेपढ़े, हालांकि मैंने बेपढ़े, बेपढ़े का मतलब उर्दू में अनपढ़ ही समझा जाता है, जबकि मैंने तो लफ्ज बेपढ़े इस्तेमाल नहीं किया। मैंने तो कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, जबकि जनाब अहमद रज़ा खान बरेलवी ने तो बेपढ़े का लफ्ज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया। बेपढ़े लफ्ज से गुस्ताखी का पहलू नहीं निकाल रहे, तो आप हमें लफ्ज उम्मी को एक्सप्लेन करने में आप हमें कैसे गुस्ताख करार दे सकते हैं। एक और हवाला मजहरुल कुरान, तफसीर मजहरुल कुरान जिल्द अव्वल में बरेलवियों के बहुत बड़े आलिम हैं शेखुल इस्लाम मुफ्ती शाह मोहम्मद मजहरुल्लाह देहलवी, ये अपनी किताब में लिखते हैं अल्लाह ताला ने मुझे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछली किताबों में उम्मी लक़ब से याद फरमाया। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी रिवायत की को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं इसलिए कि आप अनपढ़ थे। अब आप देखें इन्होंने तो आपके लिए अनपढ़ का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैंने तो अनपढ़ का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया। फिर आगे कहते हैं या इस वजह से कि आप उम्मुल कुरा यानी मक्का में पैदा हुए थे, अनपढ़ होना हुजूर के लिए बड़ा फख्र है। फिर भी हमने अदब में अनपढ़ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो बरेलवियों के ये बड़े आलिम हैं इन्होंने तो अनपढ़ का लफ्ज भी इस्तेमाल कर लिया और ना पढ़े ना लिखे का लफ्ज भी इस्तेमाल कर लिया।